अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फरियाल हुसैन और आज एक नए टॉपिक को आपके साथ शेयर करूंगी। इससे पहले कि मैं टॉपिक को शेयर करूं, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जो कि फरियाल हुसैन के नाम से है और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो का आपको पता चलता रहे। आज का टॉपिक है सोच कैसे हकीकत का रूप धारती है, हाउ थॉट्स बिकम रियलिटी। तो बात करती हूँ 2006 की कि जब एक मूवी रिलीज हुई थी जिसकी प्रोड्यूसर का नाम था रोंदा बर्न और मूवी का नाम था द सीक्रेट्स। यहाँ पर मैं ये बताना चाहूंगी कि उस मूवी की सिर्फ एक ही फिलॉसफी थी। ये एक डॉक्यूमेंट्री मूवी है और पूरी मूवी में एक ही फिलॉसफी है। वो फलसफा जो उन्होंने समझाने की कोशिश की है, थॉट्स बिकम थिंग्स। और ये मूवी देखने के बाद कुछ अरसे के अंदर बहुत से लोगों में बहुत सी तब्दीलियां रूनुमा हुई, जिसमें मैं अपना नाम भी शामिल करती हूँ। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं जो चीज आप सोच नहीं सकते वो हकीकत का रूप कैसे धार सकती है। इसका फलसफा ये है, हर वो चीज, एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, हर वो चीज जो इस कमरे में है, जो कपड़े आपने पहने हुए हैं, जो चीजें यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम चीजें जिनके आपने दाम दिए हैं, ये तमाम चीजें पहले कहाँ बनी? इस कमरे में बनने से पहले। आपका कहना गलत नहीं होगा। थॉट्स, सोचें, आपने इसके बारे में सोचा। तो फिलॉसफी ये कहती है इस मूवी की, जो चीजें यहाँ नहीं बनी वो हकीकत में भी नहीं बन सकती। बज़ाहिर ये कहना तो आसान लगता है, फिर आप सोचें कहीं ना कहीं एक सवाल तो पैदा होगा। तो यहाँ पे मिसाल दूंगी, कुछ अरसा पहले टैक्सी की प्रॉब्लम चल रही थी और टैक्सी बहुत ज़्यादा किराए ले रही थी। फिर क्या हुआ कि उबर आ गई। तो उबर इज अ सॉल्यूशन। प्रॉब्लम क्या थी? टैक्सी। इंसिडेंटली या एक्सीडेंटली किसी चीज का होना, सबसे पहले प्रॉब्लम का होना। तो यहां पर आप इस बात को सोचें कि प्रॉब्लम थी कहीं ना कहीं कि टैक्सी बहुत ज्यादा किराया ले रही है, बहुत ज्यादा पैसे ले रही है, जिसकी वजह से हर इंसान परेशान था। और फिर क्या हुआ? उबर का आना हुआ। उबर आपको घर से उठाती है, आपको लेकर जाती है, सॉफ्टवेयर आपको पैसे बताता है ना, आप ड्राइवर के साथ आर्ग्यू करते हैं, जितने पैसे बनते हैं आप उसको दे देते हैं। तो एक्चुअली टैक्सी प्रॉब्लम थी और सोल्यूशन क्या था? उबर। तो यहाँ पर इस बात को देखें कि एक प्रॉब्लम की वजह से सॉल्यूशंस का इनकलाब आ गया। अगर देखा जाए, दुनिया में लिखने का बहुत बड़ा मसला था। लोग तख्ती कलम दवात के साथ लिखा करते थे और उस टाइम पर तख्ती को दोबारा से साफ करना, उसकी भराई करना और फिर से सुखाना और चंद अल्फाज को दोबारा से लिखना, उस काम में जितनी तरद्दुद और मेहनत है वो कितनी ज्यादा है। तो अगर आप बच्चों की पेंसिल और कॉपीज देख लें तो आप हैरान हो जाएंगे कि दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई। एक और बात कि जहां इंसान की जल्दबाजी एक प्रॉब्लम है नेचर वाइज, तो वो बहुत बड़ा सोल्यूशन भी देती है। जैसे हमें जल्दी खाना था तो फास्ट फूड आ गया, हमें जल्दी जाना था तो हमें उबर मिल गई। तो ये क्या हुआ? प्रॉब्लम के सॉल्यूशन। हमें जल्दी ठीक होना था, हमें जल्दी बीमारी का इलाज चाहिए था तो एंटीबायोटिक्स आ गई। हर चीज में जल्दी कर रहे थे और जल्दी हो जाती थी। दरअसल हम टाइम सेव करना चाहते थे और हम टाइम सेव कर रहे हैं। तो हमें टाइम सेव करने के पीछे जो फिलॉसफी मिली, तो हमें शॉर्टकट्स मिल गए। तो ये बात भी ज़हन में रखें कि दुनिया में हर जगह शॉर्टकट्स पॉसिबल नहीं हैं। फ्रॉम योर काइंड इंफॉर्मेशन, सफ़र की बात करें तो बताया जाता है, हमने अपने बुजुर्गों से सुना है, बात अगर करें 50 साल पहले की, तो एक पासपोर्ट बनाने के लिए भी उनको कराची का सफ़र तय करना पड़ता था, कराची जाना पड़ता था और वो एक ही जगह थी जहां से पासपोर्ट बनते थे। सबसे अहम बात यह है कि इंसान का पीछे रह जाना यहां से है। अगर कोई इधर से जिद्दत में नहीं है तो दुनिया के जदीद होने के साथ वो जदीद नहीं होगा। अगर एक बंदा है ही पुराना जहनी तौर पर और उसकी सोच भी पुरानी है और वो अपग्रेड नहीं कर सका अपनी जिंदगी में, तो उसकी जिंदगी में जो तख्लीक हो रही है तो वो तख्लीक होने का पार्ट भी जदीद नहीं होगा। अगर आपकी जिंदगी में एक हिस्सा है और वो आप ही बना रहे हो और हम समझ के बैठे हैं कि ये तकदीर है, हाँ, एक हिस्सा तकदीर का है और एक हिस्सा इख्तियार का।
जहाँ तक मेरा इख्तियार है मैं मैनिफेस्ट कर सकता हूँ। मैनिफेस्टिंग शुरू हो जाती है आश्कार करना, क्रिएट करना। तो जहाँ आप आश्कार कर सकते हैं, खुद क्रिएट कर सकते हैं, तकदीर से थोड़ा आज़ाद होके, जहाँ आपके पास कदर है, जबर नहीं, इख्तियार की डोमेन है। कहा जाता है हम अपनी सोचों को नहीं बदलते। जब सोचों में जिद्दत नहीं आएगी तो नई तख्लीक कैसे होगी। और आपके सामने एक बहुत ही बड़ी क्लासिकल कोटेशन बयान करने लगी हूँ। आप अगर इसे लिखना भी चाहें तो लिख भी सकते हैं। तो इस क्लासिकल कोटेशन को समझिएगा। अगर तुम वही कर रहे हो जो करते आ रहे हो तो वही कुछ मिलता रहेगा जो मिलता रहा है। लगती बड़ी आसान है लेकिन इसमें भी लॉजिक है, समझिएगा। और अगर तुम कुछ नया चाहते हो तो नया सोचो। यहाँ पे इख्तिताम हो गया इस क्लासिकल कोटेशन का, और आप लोग इसे ज़रूर समझिएगा और समझने की कोशिश भी करें। और वीडियो के इख्तिताम पर मैं यही कहूँगी, नया सोचे बिना, नया सोचे बगैर आप कुछ भी नया क्रिएट नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जो कि फरियाल हुसैन के नाम से है। और अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो मेरी वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट भी करें और शेयर भी करें। और नीचे कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन नए साल में अपने आप को बदलने जा रहा है। अल्लाह हाफिज़।